मास्क लगाए बहन जी, आप आ जाइए, नीला मास्क लगाए जी बहन। हाँ, आप बहुत बुदुर बुदुर कर रही हैं हमारे लिए। हाँ, हमारे वाईफाई के कान बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं भैया। पीछे में हमारी माता जी का और हमारा चित्र लिए बैठी हुई हैं बहन जी, वो भी आ जाएं। हमारी जन्मदात्री मां का चित्र आ जाएं। हैं क्या? वो बहन जी दोनों को आने देना है, जो चित्र लिए, चित्र लेकर के ही आना, नहीं तो एंट्री ना मिले बहन जी। आइए, माइक लीजिए, बिना माइक के बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आपको बिना माइक के भी समाधान चाहिए तो हमें प्रदर्शन नहीं करना है, आपको समाधान मिलना चाहिए। बिना माइक के भी आप पहले से हमसे बोल सकते हैं। बब्बा सीताराम। कहां से आई बहन जी? बीकानेर। वाह, धाम गई कभी? नहीं गई। अच्छा, जा रहे हैं आप, चलो नजदीक आओ बहन, पूछो क्या बात। बालाजी सब जानते हैं। जी जी, आप क्यों डिप्रेशन में? पाना चाहते हैं आप? वहां से मना है। क्या चाहते हैं आप? नजदीक आओ, इसमें कुछ विचित्र बात नहीं। भक्ति बढ़ेगी, वर्तमान में डिप्रेशन में है, क्लेश बना है, प्रेम विवाह योग की यात्रा का प्रश्न लेकर के आप आए हैं, प्रेम विवाह करना चाहती हैं, पर दोनों परिवार विचित्र हैं, बीच बीच में खींचातानी करते हैं। तुम्हारो दो जन को ब्याह पक्को है, आशीर्वाद है। अब बताओ, जो ही है बालाजी यहाँ पतो सही है, यही है आई जाओ, लवेरिया संपन्न हुई है। एक मिनट, उनका लिखना पड़ेगा, हमने लिखा नहीं। हाँ, एक मिनट, हम थोड़ा भाई का लिख लें। बहन माइक ले लो, अब तो माइक ले सकते हैं। सीताराम बोलो बहन। भाई के लिए है, भाई बहुत हैरान है, सफल नहीं हो रहा है, और भाई को लेकर के पूरे परिवार में क्लेश बन रहा है, बात नहीं मानता है, उपद्रव करता है, बीच बीच में गलत संगत में भी पड़ जाता है। हाँ या ना? क्या यही बात है? वो सुधरेगा, चित्रधाम पर दे देना, समय लगेगा, 8 से 11 माह का टाइम लगेगा, पेशी पूर्ण करनी पड़ेगी आपको। घर बैठे जो आपने अर्जी लगाई थी वो पहले ही स्वीकार हो गई, और आप अपना क्या अनुभव शेयर करना चाहते हैं, बोलिए सबको। हाँ, बिल्कुल, जय हो बहन की। ये हमने इसमें मंत्र लिखा है, और हमने ये भी लिख दिया चित्र लाना है, आप बहन ले आना, जाओ संपन्न हो, जोड़ा से आइयो धाम। अब उसमें योग नहीं अभी, तो डिप्रेशन से अब मुक्त हो, अब हंसते हुए जाना है। खुश बहन, जाओ। बहुत रो लिया तुमने रातों भर, अब हंसते हुए जाओ, जाओ, अब रोना नहीं। राजस्थान के पागलों, तुम उस वीर भूमि के हो। महाराज जी ने तुम महाराणा प्रताप की चर्चा की, लेकिन हम थोड़ा सा अलग करेंगे। तुम उस वीर भूमि के हो जहां का घोड़ा भी वीर होता है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जहां के घोड़े में भी सनातन और वीर भूमि पर मरने मिटने की बात आती है। मेरे पागलों, तुम मर जाना, सनातन धर्म मत छोड़ना।
और वो बुजदिल है, वो पागल है, वो दो कौड़ी का इंसान है जो सनातन और राम को छोड़कर भागता। ये वो राजस्थान की भूमि है जहां राम राम सा कहते हैं तो लोग अपनी इज्जत मान लेते हैं। ये वो भूमि है जहां मेहंदीपुर बालाजी एक तरफ तो दूसरी तरफ सालासर बालाजी है। ये वो भूमि है जहां गांव में, हर गांव में रामदेव पीर का स्थान तो वीर तीजाजी जैसे महापुरुषों का स्थान। ये वो वीर भूमि है मेरे पागलों राजस्थान, जहां के संतों का डंका गुरु गोरखनाथ के धूना जलते हैं, बड़े बड़े तांत्रिक नतमस्तक होते हैं। राजस्थान के पागलों, तुम भूलना नहीं, तुम्हारे पूर्वज संतों के आशीर्वाद से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को बढ़ाते रहे। मैं राजस्थान के पागलों से निवेदन करूंगा, तुम जब तक जीना संतों के शरण में जीना और बच्चों को भी इनकी चरण में डालकर जीना। संत ना होते जगत में जल मरता संसार, आग लगी आकाश ते झर झर गिरे अंगार। जीवन में बिना गुरु के चेतना नहीं आती है। चेतना चाहिए तो सरेंडर हो जाओ। सरेंडर का अर्थ जानते हो? शरणागत, नतमस्तक। और इस वीर भूमि में लाने का पता है किसका श्रेय है? आने के बाद तो सब आ गए हैं, बुरा मत मानिएगा, हमारा तो अलग टाइप का अनुभव है जिंदगी का। इस वीर भूमि में हमारा एक प्यारा पगला चेला है, प्रदीप। आपको सुनकर गौरवान्वित महसूस होगा। राजस्थान को लाने का श्रेय इसको है और यहां से पैदल बागेश्वर धाम जाने का श्रेय भी इसको है। हम तो अभी घर भी गए, ये भवन में गए तो वहां पर हमें ये ऐसा लगा ही नहीं कि हम राजस्थान आए हैं, हमें लगा बागेश्वर धाम ही आए हैं। बालाजी का चित्र, दादा गुरु जी का चित्र, वही खुशबू, वही सुंदरता, वही रमणीकता, वही आनंद, वही साधना संपन्न। अभी हम महाराज जी को बता रहे थे, महाराज जी बागेश्वर धाम में साधन नहीं है, साधना है। और महाराज जी भी बड़ी अच्छी जवाब दे रहे थे। हमने कहा महाराज जी खूब अद्भुत लीला आपकी। बोले महाराज जी साधुओं के पास साधन कम होते हैं, साधना ज्यादा होती है। लेट बहुत हो गए हैं, हमें सालासर भी जाना है, तो दरबार बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। क्योंकि तुम और तो पर्चा यहां बैठे, तुम तो सोच रहे कब वो पर्चा शुरू करें, जो सब प्रवचन बंद कर 10 बजे से बैठे। कई लोग तो गरे आ रहे कि धूल खा खा के प्राण पक गए, धूप खा खा करके, ये कब शुरू करेंगे बाबा जी। लेकिन हम आपको बता दें, हम लेट हो गए, क्षमा मांगते हैं उसके लिए। लेकिन आकर के हमें लगे ही नहीं हम राजस्थान में आए, हमें लगता है कि हम अपने पागलों के बीच में आ गए। दरबार शुरू करने के पूर्व हम आपको निवेदन करेंगे, मेरे पागलों, आप अपनी जिंदगी में अगर संकटों से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं तुम बागेश्वर धाम जाओ, सालासर बालाजी जाओ, मेहंदीपुर बालाजी जाओ, लेकिन जाओ तो वहीं के हो जाओ। जीवन में एक गुरु और एक परमात्मा बस। और कलयुग के राजा हैं हनुमान जी। कौन है कलयुग का राजा? हनुमान जी। और देवता चित्त न हनुमत से, और देवता चित्त भी नहीं रखते, एक हनुमान जी ऐसे हैं जो सब सुख प्रदान करते हैं। मेरे पागलों, तुम भी अपनी जिंदगी में सब सुख पाना चाहते हो, तुम्हारी जिंदगी में संकट है, तुमने बहुत जगह धोख लगा ली, बहुत धूणों पर धोख लगा ली, बहुत जगह पागल बन लिए, बहुत जगह अपना शोषण करवा लिए। अब मत बहको, उठो, जागो। कलयुग के राजा हनुमान जी, उनको पकड़ो। तुम्हारी जिंदगी में संकट है तो इनका नाम संकट मोचन है। हम नहीं कह रहे, आज से 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए, संकट कटे मिटे सब जो सुमरे हनुमत बलबीरा।
ऐसा कौन सा संकट है, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेग हरियो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो ये हमारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, ऐसा कौन सा संकट है जो हनुमान जी ना काट पाए। देखो भैया, ना तो हम कोई साधु हैं, ना हम कोई सिद्ध हैं, ना कोई महात्मा, हम तो पक्के कबाड़ी आदमी हैं। पगला, अंगूठा छाप, अंगूठा छाप है गांव के देहाती घूस, जो कहते हैं ना सबने तो स्कूल के अंदर से पढ़ा, हमने स्कूल के पाछे हो पढ़ो। हाँ, लेकिन एक बात बताएं, हम जैसे भी हैं वैसे बालाजी के हैं। और जिस दरबार के प्रांगण में आप विराजमान हैं, ये वो दरबार है जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे पूज्य दादा गुरु जी, जिनका चित्र लगा है ये वाला, दादा गुरु के पूर्व में एक सिद्ध संत और हुए, श्री सन्यासी बाबा, जिनको 5 बार बालाजी के दर्शन भये हैं। 5 बार। कौन कौन बागेश्वर धाम गया, जरा हाथ उठाइए। अरे पूरा राजस्थान गया है। आप लोग गए हो? झूठे मूठे तो नहीं उठा रहे, आगे के लगे यार है पक्का? ये तुम्हारी जय रहा है। वाह गजब। गया कौन कौन नहीं है? अगले जन्म में जय हो का? हाँ? कब जाओगे पागलों? जिस धाम की बात कर रहे हैं वो स्वयंभू हनुमान जी का धाम है। किसका? वहां हमारी कोई महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की, जहां स्वयंभू हनुमान जी 300 वर्ष हो गए। वहां साधन नहीं है, रुकने की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है, लेकिन साधना ऐसी है कि जिंदगी का कोई भी संकट हो, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए। ऐसा कोई संकट नहीं जिसका समाधान बागेश्वर धाम पर ना हो। हर समस्या का समाधान है। हम यही कहेंगे, आप एक समस्या का समाधान पाना चाहते हो या हर समस्या का? बोलिए ना। हर समस्या का समाधान पाना चाहते ना, तो आज से एक उपाय करो। पूछो क्या? हमारे चक्कर में ना पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। उठो, जाकर कभी धाम जाना, ना जा सको तो घर जाना, बालाजी का चित्र रखना, हाथ में नारियल लेना, अपने अतीत को याद करना, अपनी जिंदगी के कष्टों को याद करना, और सन्यासी बाबा को प्रणाम कह के कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। फिर आप पूछो क्या होगा? जरूरी नहीं है पर्चा बने, जरूरी नहीं है आपकी चर्चा हमसे हो पाए, जरूरी नहीं है आपकी मुलाकात हमसे हो पाए। आपके साथ फिर ये होगा, इसका मतलब ये नहीं संकट नहीं आएंगे, संकट तो आएंगे, पर संकट हरने वाला बागेश्वर बालाजी भी बगल में खड़ा नजर आएगा। जब जब विपदा आएगी, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे घर पर बैठी नजर आएगी। और इसकी महिमा केवल हमने भारत में नहीं देखी। बहुत से पढ़े लिखे लोग कहने लगते थे हमसे पहले, महाराज ये भारत तो अंधविश्वासी लोगों का है, तो वहां तो कुछ भी प्रस्तुत कर दो, कुछ भी कह दो, लोग पगले आ जाते। हमने उनकी भी ठटरी बार दी विदेश जाकर। भारत का पहला दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है। जो पढ़े लिखे लोग जो कहते थे भगवान नहीं होते, जो कहते संत महात्मा सिर्फ पाखंडवाद को फैलाने वाले होते हैं, कमाई करने में, उनकी भी ठटरी बागेश्वर बालाजी के दरबार में बढ़ गई। जो कहते थे भगवान नहीं होते हैं, ये सब झूठ है। पहला दरबार है बागेश्वर बालाजी का, जो विदेश में भी लगा, और विदेश में केवल विदेश की धरती में नहीं, पार्लियामेंट में जाकर के लगा। और पार्लियामेंट से ऐसे नहीं आए, अंग्रेजन की तो ठटरी बाहर के आए, और वहां से भारत के लिए 3-3 का बोला तूने, बताओ हम कौन पढ़े लिखे हैं, का लेकर आए? अवार्ड लेकर चले आए। हाँ, ऐसे खाली हाथ नहीं आए। और सारे चेला भी कुल अंग्रेज बनाया है, जो दिन भर हाउ डू यू करते थे। तो हम तो अंग्रेजी जानत नहीं है, हमारे तो मूड पे होकर जात, तो हमारे ऊपर होकर जाता अंग्रेजी तो। लेकिन सारे हाउ डू यू हमने 8-10 चमत्कार दिखा है सारा ना।
अंग्रेज भी सारे बोले हु, हम कहा या, सारे वो भी बोले, पर सारे जब हमने 8-10 बड़े बड़े चमत्कार, सो अंग्रेज भी पहले जब पहली बार गए थे को ना पहचाना, तो हमें जब दोबारा गए हमने 8-10 कमरा में वो चमत्कार दिखाए बड़न बड़ना, तो भाई अंग्रेज भी सारे कहने लगे जहां से निकलो, दिस इज मैन वेरी पावरफुल मैन। हम भी इतने बड़े, हम कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। और फिर कह देते थे आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स माई डियर। सारे अंग्रेज भी अब पगले आ गए, 1-2 अंग्रेज, हाँ तो हम पगले आके संगैलो वाले आए थे, चलो बागेश्वर धाम झाड़ू लगाना, तुमने बहुत राज किया, अब हम तुमसे भी पानी भरवाएंगे, चिंता मत करो। ये चमत्कार हमारा नहीं है, किसका है? बागेश्वर धाम का ऐसा दरबार है, पर्चा बने या ना बने आप बैठ गए, हमें शक्तियां जरूर नहीं दिखाई पड़ रही, बालाजी जरूर नहीं दिखाई पड़ रहे, तुम्हें भी नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन शक्तियों को और बालाजी को हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, कपोल कल्पना है। उनके लिए अद्भुतता का विषय है, चले आना बखरी में चाहे जैसे। और ये वो दरबार है जहां बड़े बड़े वैज्ञानिक नतमस्तक हुए हैं। हम अपने दरबार की महिमा नहीं गा रहे हैं, दरबार एक ही है, मेहंदीपुर, सालासर और बागेश्वर। अगर मेहंदीपुर सरकार है तो सालासर सरकार है, सालासर सरकार है तो बागेश्वर सरकार। कोई भैया कम नहीं। फिर आप कहोगे गुरुजी जब सब बराबर हैं तो तुम्हारे इतने काय भीड़ आउट। भैया दरबार एक ही है, हनुमान जी बराबर हैं, हनुमान जी सब जगह हैं। हाँ जी या ना जी? हवा भी सब जगह है। हाँ जी या ना जी? अच्छा तुम्हारे गांव में भी हवा हुई है? जैसे ये छोटी लोसल है, यहां भी हवा है, बड़ी लोसल में भी होगी। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं, पर जो पंखा के नीचे बैठ जाता है उसको ज्यादा हवा लगती। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं वहां बालाजी विशेष कृपा करते हैं। उस धाम का नाम है बागेश्वर धाम। तो जिनके पर्चा बन जाए वो तो ठीक है, जिनके ना बने घबराना नहीं है। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है। मंगल या शनिवार की महीने में एक बार, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक बार, जब मन करे तब पेशी करना है। इतने में ही काम सफल हो जाएगा। जो जहां बैठे हैं जिनकी अर्जी नहीं लग पाएगी, हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे, सबकी अर्जी लगाकर जाएंगे। अब खुश कब कह रहा? अब खुश हो? खम्बा गड़ी सा तो खूब अर्जी लगाकर जाएंगे। अब बिना विलंब किए बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जो अर्जी वो प्रेरणा देंगे हम बुलाएंगे, एक एक करके आना है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देखकर विश्वास करें। आपने क्या पूछा है, हमारे पर्चे पर क्या लिख कर आया है, वही तुम पूछोगे जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। हाँ, तुम्हारी क्षमता नहीं है कि पर्चे के बाहर पूछ लो। तुम अगर गाली पूछोगे तो गाली लिखी आएगी, लेकिन सुनने की हैसियत रखना। हाँ, वो तो सीधा सा सिस्टम है। तुम वही बोलोगे जो, और पूछना वही जो तुम सुन सको। नहीं तो हमारे बाई भाई में देखो, हमारे लो तो है बाई भाई, टावर तो होता ही बागेश्वर धाम पे लगो। ये बाई भाई में सब सिग्नल कहा है तुम्हारे के कितने करिया कांड करे तुमने, ब्लैक कांड। वही पूछना जो तुम सुन सको। तुम पे बाद में कहो गुरुजी न्यूज में हमारी बेइज्जती हो गई, इसलिए सोते हुए नाग को जगाओ मत। जो प्रश्न है वो पूछो, आशीर्वाद लो, कर लो। अगर तुम तनकई फनफनाने तो जितने करिया कांड ने हमने लिस्ट निकाल दी, मैं मोबाइल नंबर शायद। फिर तुम बाद में खूब कहो, हो सके तो एक आध जने ट्राई कर लियो। जो भी नो ही है, धमकी हम देते ही नहीं है। आओ, धमकी क्या देना है? हम तो सनातनों को एक करके बताते हैं कि सनातन ये है। ये उनके लिए है जो सनातन पर प्रहार करते रहते हैं कि सनातन धर्म में क्या है, सनातन धर्म में क्या नहीं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार है।
और राजस्थान के पागलों, हम तुमसे निवेदन करेंगे, यहां दरबार में तुम्हारी अर्जी लगे या ना लगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए एक बात जरूर दरबार से लेकर जाना, आशीर्वाद लेकर जाना या ना जाना, मस्तक पर तिलक, मुख में राम अपने बच्चों के लिए जरूर देकर जाना। वर्तमान में राजस्थान जातिवाद की आग में झुलस रहा है। हम फिर कहेंगे, हिंदुओं अब एक हो जाओ। तुम्हारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, प्राचीन मंदिरों को फोड़ा जा रहा है, गाय माता दर दर लिम्पी वायरस, वो वायरस आया, उसमें मर रही किसी को खबर नहीं है। ये तुम्हारी निर्भुलता है, तुम सो रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा। वरना आज के जमाने में तो भैया भारत में काऊ की भैंस गुम जाए तो 3 प्रदेशों की पुलिस लगा दी जाती है। हमारी गौ माता सड़कों पर है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम कहेंगे तुम एकजुट हो, मस्तक पर तिलक रखो, किसी से लड़ना नहीं है, किसी धर्म का विरोध नहीं करना, हम किसी के विरोधी नहीं है, पर सनातन के कट्टर हैं, ये सौभाग्य है हमारा। और अगर आप लोग सनातनी हो, 2 कौड़ी का खून तुम्हारे अंदर सनातनी का है, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, तुम भाग्यशाली हो। हमारे पूर्वजों ने रामचरितमानस दी, तुम भाग्यशाली हो, हमारे पूर्वजों ने राम दिया। इसलिए तुम लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे राजस्थान के पागलों, हम दरबार इसलिए नहीं लगाते, हमें क्या फायदा है दरबार लगाने का, रुपया हम लेते नहीं है दरबार का। अन्नपूर्णा चलाते हैं तो जो मिल जाए, बच्चों से कह देते कुछ व्यवस्था हो जाए, तो धाम पर अन्नपूर्णा नित्य भंडारा चल रहा, उसका सहयोग हो जाए, वो भी वहां पर दे दे या कोई दे दे, काम चल जाता है। दरबार में किसी व्यक्ति से रुपया लेते नहीं है, दान मांगते नहीं है। हमें क्या फायदा है? एक ही फायदा है कि हम मानव होकर के मानव के काम आ रहे हैं। हमारा एक ही फायदा है कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कहेगी तो कि हमारा सनातन कितना पावरफुल है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जगह जगह अनेक मिशनरियां, आज पूरे भारत में तुम्हें बागेश्वर धाम के विरोधी मिल जाएंगे, यूट्यूब पर, नेट पर, न जाने क्या क्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये आदमी अगर 4 साल ऐसे ही बोलता रहा ना, तो दूसरे धर्म के लोग भी सीताराम कहेंगे, नहीं कहेंगे तो चमीटा के बल पे कहेंगे। चमीटा वालों देवता तो तुम्हें पता ही हुई, हाँ, जो भैया बंद कर दे, फरार फरार हो कर दे, मोरे कान पक गए, बुढ़ापो आए। इसलिए जो है निवेदन है कि क्या लेकर जाना, चंदन मुख पर, बोलो ना, शर्म बेच कर आए हो क्या? क्या लेकर जाना? कौन कौन राजस्थान में सनातन की अलग जगाने के लिए, बागेश्वर धाम का पागल होने के लिए तैयार? जिंदगी भर के लिए जुड़ने के लिए कौन कौन तैयार है? कौन कौन हर समस्या का समाधान पाना चाहता है? तुम चाहते हो कि सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ लीला करें? तुम चाहते हो कि सनातन धर्म के तुम रक्षक बनो? तुम आज वचन लेकर जाओ, लगा के आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। और अगर तुम दोनों हाथ उठाकर कहते हो कि हम बागेश्वर बालाजी के हो गए, तो हम भी वचन देते हैं गद्दी से, हम कोई भगवान नहीं है, हम ना कोई संत हैं, ना हम कोई गुरु हैं, हम एक छोटे से मूर्ख हैं, पर आपके संकटों के लिए हम संकट मोचन के चरणों में लड़ जाएंगे, पर आपकी विपदा जरूर मिटवाएंगे। कौन कौन तैयार है? अच्छा, अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन जवाब देगा? कोई अगर मंदिरों को तोड़ेगा तो इकट्ठे कौन खड़े नजर आएंगे? अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो कौन नजर आएगा? अगर नशा के लिए बच्चे बिगड़ रहे हों तो इसकी बात कौन उठाएगा? पक्का पक्का पक्का। घर घर रामायण कौन पढ़वाएगा? घर घर ध्वजा कौन लगवाएगा? पक्का पक्का।
जाओ, हम भी वचन देते हैं तुम्हारी जिंदगी में विपदा नहीं रहने देंगे। सन्यासी बाबा की सेना और बालाजी की सेना, जाओ, तुम्हारे साथ जब जब संकट होगी तब तब खड़ी नजर आएगी। और न आए तो कहना, लाखों ऐसे लोग हैं जो हमसे मिले नहीं, बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज तक उनका कोई काम नहीं रुका।